स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हेल्थ विशेष में। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर को लेकर। कैंसर एक ऐसी बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से चुपचाप फैलती रहती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज या सही समय पर पहचान नहीं हो पाती है तो इंसान की जान तक जा सकती है। जीवन के लिए यह बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देती है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में आपको इसको विस्तार से समझाने वाले हैं। आखिर यह कैंसर आपके शरीर में बनता कैसे है, इसके बनने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, डिटेल में जानेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को यह गंभीर और ख़तरनाक बीमारी हो जाती है तो शरीर में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं दिखने लगती है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम आपको कैंसर से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारियां भी बताने वाले हैं, जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को सही जानकारी होती है और लोग अनजान बने रहते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लीजिए, जैसे कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप्ड न करिएगा। लास्ट में मैं एक शुरुआती उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई जो भी संकेत है, जो शारीरिक संकेत है, ये काफ़ी हद तक मदद करेंगे आपको पहचानने में कहीं कोई ऐसी बीमारी तो शुरू तो नहीं हो रही है, अगर है तो इसका समय से ट्रीटमेंट हो सके, आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ज़रूरी, उपयोगी और जीवन बचाने वाली जानकारी समझ करके स्किप्ड मत करिएगा। कैंसर होने से पहले शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। आपका शरीर चेतावनी देने की कोशिश करता है, जिन्हें पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन संकेतों को सही समय पर समझ लेते हैं और उन्हें सीरियस लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, तो आप अपनी जान को बहुत ही बड़ी मुसीबत और खतरे से बचा सकते हैं, समय पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि हम शरीर में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें सामान्य समझकर ध्यान नहीं देते, और ये छोटी सी लापरवाही और अनदेखी आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या और गंभीर खतरों का कारण बन जाती है। आज हम आपको पूरी विस्तार से समझाने वाले हैं कि कैंसर बनने के पीछे कौन कौन से मुख्य और महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, ये किस तरह से आपके शरीर में धीरे धीरे विकसित होता है। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन बचाने वाली साबित हो सकती है, आपको जागरूक भी बना सकती है। अगर आप समय रहते इसे समझ लेते हैं, इसे गंभीरता से लेते हैं, तो आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार का पछतावा या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप्ड ना करें, शुरू से आखिरी तक ध्यानपूर्वक समझें और देखें किस तरह से कैंसर एक बार शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके परिणाम इतने गंभीर, खतरनाक और नुकसानदायक हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बीमारी के बारे में पूरी सही और सटीक जानकारी जानें और सतर्क रहें। अधूरी, गलत, भ्रमित करने वाली जानकारी
कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान और खतरा पैदा कर सकती है, स्थिति को ज़्यादा ही भयावह बना सकती है। आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करें। इससे हमारा मनोबल और मोटिवेशन भी बना रहता है। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी हेल्थ टिप्स लाते रहें। इसके अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों तक भी इस तरह की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो पहुंच सकें। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कैंसर होता क्यों है, शरीर के अंदर कैसे विकसित होता है, किस तरह से धीरे धीरे शरीर में फैलने लगता है, इसके फैलने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार होते हैं और किन वजहों से ये बीमारी शुरू होती है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं किन लोगों में इस बीमारी का खतरा ज़्यादा बना रहता है, किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। कैंसर शब्द सुनते ही लगभग हर व्यक्ति के मन में डर, चिंता, घबराहट की भावना हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं। ये बीमारी लोगों के दिल दिमाग में डर, बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा करती है और मानसिक रूप से उनको काफ़ी प्रभावित करती है। आपको बता दें कि यह बीमारी तब शुरू होती है जब शरीर की कोशिकाएं जो सामान्य रूप से ज़रूरत के अनुसार बनती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, अचानक बिना रुके, बिना नियंत्रण के लगातार बढ़ने लगती हैं और रुकती नहीं हैं। आसान और साधारण भाषा में समझें तो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अपने प्राकृतिक नियंत्रण से बाहर होकर अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है और अपनी सामान्य प्रक्रिया को छोड़ देती है। फिर धीरे धीरे यही अनियंत्रित कोशिकाएं कैंसर का रूप ले लेती हैं और बीमारी का कारण बन जाती हैं। जबकि यह कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इकट्ठा हो जाएं तो पता है क्या होता है, जमा हो जाती हैं आपके शरीर में, तो आपके शरीर में एक गांठ बना देती हैं जिन्हें लोग ट्यूमर कहते हैं। यह ट्यूमर आसपास के ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, शरीर की सामान्य कार्य को भी प्रभावित करता है। यह बात समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, हर गांठ कैंसर नहीं होता, इतनी खतरनाक नहीं होता। कई ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंदर फैलते नहीं हैं, उन्हें कैंसर नहीं माना जाता है और वे सीमित रहते हैं। लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं एक स्थान से शुरू होकर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकती हैं और नए स्थानों को प्रभावित कर सकती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ये जानलेवा साबित हो जाती हैं और स्थिति को काफ़ी गंभीर बना देती हैं। वैज्ञानिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो कैंसर पैदा करने वाले तत्वों और कारण जो भी उसके रीजन्स हैं उसको कार्सिनोजन कहा जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस यानी कि हानिकारक होता है। यह कार्सिनोजन है, ये कई प्रकार की चीज़ों से हो सकता है। जैसे बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तंबाकू का धुआं, मान लीजिए आप तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग फैमिली बैठी रहती है उनके बीच लोग इस तरह की सिगरेट पीते हैं, जहरीली और हानिकारक गैसें हैं इसके कारण, तो इसके जो धुआं वगैरह निकलता है उनकी फैमिली को भी ये कैंसर होने की संभावना रहती है। गंदा और प्रदूषित जो वातावरण होता है, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के वायरस भी इसके कारण होते हैं जो शरीर के नुकसानों को कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। धीरे धीरे बीमारी को काफ़ी ये विकसित कर देते हैं। कैंसर कई बार आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है, माना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं इस तरह का जेनेटिक है,
लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। जहाँ फैमिली में आनुवंशिक नहीं है, उनके जीन में नहीं है, उनको भी कैंसर सुनने में आज के समय में दिख रहा है। अगली पीढ़ी को भी ये प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जीवन शैली और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण भी कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, किसी भी बीमारी का इलाज अगर समय पर शुरू कर दिया जाए तो उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। यही बात कैंसर के मामले में भी लागू होती है। अगर समय पर आपने पहचान लिया और शुरुआती स्टेज में पहचानने के बाद इलाज शुरू कर दिया तो काफ़ी हद तक इसे ठीक किया जा सकता है और मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात, ज़्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती संकेतों और लक्षणों की पहचान नहीं कर पाते हैं। उन्हें सामान्य समझकर इग्नोर करते हैं यानी नज़रअंदाज करते हैं। यही कारण है कि कई बार बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है और इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों और लक्षणों के बारे में जान रहे हैं। कैंसर की शुरुआती अवस्था के जो संकेत माने जाते हैं, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन संकेतों को समय पर पहचान लेते हैं, जागरूक रहते हैं, तो आप खुद इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं और समय पर इलाज करवा सकते हैं। जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा और प्रभावी तरीका होता है। यह इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कैंसर का पता पहले या दूसरे स्टेज में चल जाता है तो इसका इलाज करना आसान हो जाता है और मरीज भी ठीक हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन भी जी सकता है और भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर इसमें देरी हो जाती है तो कैंसर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर इलाज करना कठिन और जटिल हो जाता है। कैंसर कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है। हर प्रकार का कैंसर अलग होता है। शरीर के हर अंग का कैंसर अलग प्रकार का होता है। उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। शरीर में 100 से अधिक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और हर कैंसर की पहचान अलग अलग होती है। आमतौर पर कैंसर नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहाँ से यह शुरू होता है। जैसे कैंसर की अगर बात करें तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर और ब्लैंडर का कैंसर। ये सभी जो कैंसर है ना, ये अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। अलग अलग इसके लक्षण भी जो हैं अलग अलग दिखते हैं और हर कैंसर की पहचान और इलाज की जब हम बात कर लेते हैं तो ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। पेट का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर ऐसे कैंसर माने जाते हैं जिनका शुरुआती समय से पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और पहचान बहुत ही आसान होती है क्योंकि इनके लक्षण बहुत सामान्य, हल्के और धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जिससे लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। खास तौर से जब ब्रेस्ट कैंसर की पहचान अक्सर तब होती है जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, स्थिति गंभीर हो जाती है। कोई महिला या पुरुष इन संकेतों और लक्षणों को समझ पाता और पहचान पाता तब तक बीमारी काफ़ी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी होती है। इलाज कठिन हो जाता है। पेट के अंदर जो अंदरूनी परत होती है उसकी कोशिकाएं खराब होकर अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। वहीं से पेट का कैंसर शुरू होता है और ये धीरे धीरे विकसित हो जाता है। शुरुआत में तो कोई इसका स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई देता। ये कैंसर धीरे धीरे कई वर्षों में विकसित होता है और जब इसके स्पष्ट लक्षण शरीर के बाहर दिखाई देने लगते हैं तब यह काफ़ी गहराई तक फैल
जाता है और शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है। लेकिन अगर इसका सही समय पर पहचान लिया जाए और समय से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट संभव होता है और मरीज भी सुरक्षित बच जाता है, सामान्य जीवन जीने लगता है। यह बात जानकर आप सब हैरान हो सकते हैं, चौंक सकते हैं। जिन छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं और तकलीफ़ों को हम सामान्य समझकर इग्नोर करते रहते हैं, वो जनरल में दिखाई देने वाली परेशानियां समय के साथ धीरे धीरे बहुत बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती हैं और जीवन के लिए काफ़ी गंभीर खतरा बना सकती हैं। कई बार शरीर हमें पहले ही चेतावनी दे देता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते और लापरवाही कर देते हैं। और ऐसा होता क्या है, पेट में कभी कभी आपने देखा भी होगा कि हल्का दर्द महसूस होता है, बार बार गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में भारीपन होना, पेट में सूजन का अनुभव होना। ये सभी छोटे मोटे संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में आपके शरीर में कैंसर जैसी गंभीर और खतरनाक बीमारी का खतरा मौजूद हो सकता है या फिर धीरे धीरे विकसित हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को समझना और समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ब्लड कैंसर यानी खून के कैंसर की बात करते हैं तो यह बीमारी शरीर में मौजूद खून की 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करती है और उनके जो सामान्य वर्क हैं उसमें बाधा डालती है। और हमारा बॉडी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाएं हमारे बॉडी में मौजूद रहती हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ये सारी कोशिकाएं बॉडी को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे अधिक इफ़ेक्ट वाइट ब्लड सेल्स पर पड़ता है और उनकी सामान्य कार्य प्रणाली को ये प्रभावित करता है। इस बीमारी को समझने और पहचानने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 मुख्य प्रकार विभाजित किया है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। इसका जो पहला प्रकार होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और इसका जो दूसरा होता है वो क्रॉनिक ब्लड कैंसर, जो अलग अलग गति से विकसित होते हैं। एक्यूट ब्लड कैंसर का अर्थ होता है ये बहुत तेज़ी से फैलता है और क्या करता है, तेज़ी से फैलने के साथ अपने लक्षण दिखाने लगता है, शरीर को प्रभावित करता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया गया तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है और गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर की हम बात करेंगे, जो धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है और इसका प्रभाव धीरे धीरे महसूस होता है। अगर इसका समय पर इलाज हो तो ये नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लड कैंसर के कई अलग अलग रूप और प्रकार होते हैं जो शरीर को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लगातार थकान बनी रहती है, शरीर कमज़ोर महसूस होता है, लीवर का आकार सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को पता है क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। यह भी ब्लड कैंसर का एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। अगर यह कैंसर खून के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ने लगता है। ऐसे सिचुएशन में इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। यह ब्लड कैंसर का ये गंभीर रूप होता है और इसका समय पर इलाज बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड कैंसर का कोई एक निश्चित और स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। आमतौर पर इसमें खून की कमी होना, लंबे समय तक बुखार बने रहना और शरीर के अलग अलग हिस्सों से बार बार खून बहना, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। यह सभी लक्षण जो हैं शरीर में गंभीर समस्या होने के संकेत हो सकते हैं।
इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि केवल खून की कमी होने से सीधे ब्लड कैंसर की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसे अंतिम संकेत नहीं माना जाता, लेकिन जब एक साथ कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे जो समस्याएं आपको बताई गई हैं ऊपर, और तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको ब्लड कैंसर हो। आपको सीरियस होना चाहिए, जांच कराना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं बोन कैंसर यानी हड्डियों के कैंसर के बारे में, जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह कैंसर कई बार शरीर में सामान्य समस्या से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर और खतरनाक रूप ले लेता है। हड्डियों को प्रभावित करने लगता है। समय के साथ इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है और दर्द भी बढ़ने लगता है। बोन कैंसर का सबसे पहला और प्रमुख संकेत होता है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द, जो सामान्य दर्द से अलग होता है। यह दर्द बिना किसी चोट या बाहरी कारण के होता है और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है और अधिक परेशान करने लगता है। खासकर रात के समय या चलने फिरने के दौरान यह दर्द और अधिक तेज हो जाता है और व्यक्ति को असहज महसूस होता है। जैसे जैसे यह कैंसर बढ़ता है, हड्डियों को प्रभावित करता है, दर्द लगातार बना रहता है और कभी कभी असहनीय हो जाता है। अगर यह कैंसर पैरों की हड्डियों में हो जाए तो व्यक्ति को चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। वह लंगड़ा कर चलने लगता है। कुछ समय बाद दर्द वाली जगह पर सूजन और कठोरता दिखाई देने लगती है। कभी कभी उस प्रभावित हिस्से में एक कठोर गांठ यानी कि ट्यूमर हो जाता है और हड्डी के अंदर विकसित होता है। बोन कैंसर हड्डियों को कमज़ोर बना देता है और इतना कमज़ोर कर देता है कि उनकी मजबूती ही कम हो जाती है। स्थिति यह काफ़ी गंभीर है और ऐसे में जो लोग इस बीमारी से इफ़ेक्टिव होते हैं, उन्हें अचानक शरीर के किसी एक हिस्से में बहुत तेज़ दर्द महसूस होने लगता है और यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है। यह दर्द कई महीनों तक लगातार बना रह सकता है और धीरे धीरे क्या होता है, यह दर्द बढ़ता जाता है, जिससे व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या प्रभावित होने लगती है। अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाए तो नसों में दबाव पड़ने लगता है, नसों की कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। इसके कारण हाथ पैर शून्य पड़ सकते हैं, उनमें कमजोरी और झंझनाहट महसूस होने लगती है। और होता क्या है इसका रिजल्ट, बहुत ही आदमी बीमार रहने लगता है, अपना कार्यप्रणाली इनका खत्म हो जाता है। तो भाई आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं गले के कैंसर की। गला का कैंसर जो है एक गंभीर और ख़तरनाक माना जाता है, तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के समय में यह कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। पुरुष के लिए ज़्यादा खतरनाक बन सकता है, खासकर शहरों में रहने वाले जो पुरुष हैं उनके लिए खतरा ज़्यादा माना जाता है। इसके मामले बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गले का कैंसर मुख्य रूप से सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है। यह उनकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो लोग इनका सेवन नहीं करते हैं, इनके धुएं के संपर्क में रहते हैं और सांस के जरिए धुआं अंदर लेते हैं, तो इन्हें पैसिव स्मोकर भी कहते हैं और इसका खतरा उनको भी हो जाता है। गले का कैंसर 20 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में बेहद ज़्यादा देखा जा रहा है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों में और भी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है और ये उम्र के साथ बढ़ सकता है। इसलिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। समय समय पर जांच करवानी चाहिए और इस बीमारी में ये अधिक खतरनाक इसलिए भी हो जाता है कि ये अधिक क्योंकि ये शुरुआती संकेत इसके बहुत सामान्य होते हैं। लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। जहाँ भी वही सिगरेट वगैरह पिया जा रहा है, तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं, तालियां पीट पीट के सुरती बनाते हैं, वहाँ से आप हट जाइए, कोशिश करिए, या नाक पे मास्क वगैरह लगा लीजिए, रुमाल है, तौलिया है तो उससे ढक लीजिए, ताकि
आप ऐसी स्मोकर ना बन सकें, आपके गले के अंदर वो धुआं, वो धूल, वो गैस जो उससे उड़ रही है वो आपको प्रभावित ना कर सके। और क्योंकि भाई ये गले का ट्यूमर का रूप ले लेता है, वहाँ जो है कोशिकाओं में बदलाव हो जाता है और तेज़ी से बढ़ने लगता है और आसपास के हिस्से भी इससे प्रभावित होते हैं। गले के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, इनकी गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर पहचान बहुत ही ज़रूरी है, जैसे गले में लगातार जलन होना, सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होना, लंबे समय तक खांसी बने रहना, बार बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस होना, ये सभी संकेत गले में गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी आवाज़ में बदलाव हो जाएगी, आवाज़ बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा, ये गले कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कैंसर वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को भी प्रभावित करता है, उसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ लंबे समय तक सामान्य नहीं रहती, लगातार बदली हुई रहती है, तो यह गंभीर चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आगे जो चीज़ मैं बताऊंगी वो बहुत ज़रूरी है, वीडियो स्किप मत करिएगा। गर्दन में गांठ बनना भी इस बीमारी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इसे सीरियस होना चाहिए। जब कैंसर की कोशिकाएं एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं, ऊतकों का ढेर बन जाता है और गांठ का रूप ले लेता है, तो यही गांठ ट्यूमर के रूप में दिखाई देती हैं। अगर बिना किसी संक्रमण के गर्दन या गले में लंबे समय तक गांठ बनी रहती है, ख़त्म नहीं होती है, तो क्या होता है, कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तुरंत जांच इलाज करना ज़रूरी हो जाता है, देरी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों को गले के कैंसर के कारण कान में दर्द महसूस हो सकता है, असहजता हो सकती है, क्योंकि गले और कान की नसें, मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमेशा याद रखें, सही समय पर पहचान और उचित इलाज से इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को रोका जा सकता है और जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से समझें। अगर किसी भी लक्षण को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ को समझ लें और समय पर जांच जरूर कराएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, लाइफ स्टाइल को भाई थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। कैंसर से बचना है तो जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल बंद करिए। रात का खाना 7 बजे मैक्सिमम 7:30-8 तक खा लीजिए, या उससे भी पहले जितना संभव हो सके खा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीम के पत्तों का सेवन करिए। जिस तरह से आज के समय में कैंसर फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए नीम भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआती स्टेज में नीम बहुत सारी चीज़ों का काट होता है, तो इसका आप सेवन करिए। लेकिन जो भी शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनको नीम का पत्ता थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। एक बार समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर को कम करता है। आप डेली नीम का पत्ता नहीं खा सकते, बाकी लोग तो ले सकते हैं, लेकिन शुगर वाले के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात है, जो मौसमी फल हैं, कच्चे सलाद हैं, फलों का जूस है, अगर आप जूस नहीं तो आप जो भी आपके बजट के अनुसार फल मिल रहे हैं, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। 50% तो आप पर डे लिया करिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। अन्य बीमारियां भी आपको नहीं होने वाली हैं तो ख़त्म होगी। दूसरी बात जान लीजिए, अगर शरीर में बीमारियां हैं तो वो भी ख़त्म होंगी। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर को दूर करने की ज़रूरत है। और जिनको नहीं भी है, वो ये समझ लें कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमें हो ही ना, हमें ये लक्षण दिखे ही नहीं, तो भाई नीम के पत्तों का सेवन ज़रूर करें।
और तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, बाहर की जो तली भुनी चीज़ें मिलती हैं उसको आप अवॉइड करें, उसको बिल्कुल ना खाएं। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको अगली वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।